हुए बच्चे की आत्मा को लेने के लिए माँ पहुंच गई हॉस्पिटल। अब लोग सोचेंगे क्या बकवास बातें कर रहा है, सुबह सुबह ही कुछ सूखे नशे कर लिए क्या इस लड़के ने। बट ये सच है, ये कहानी सच है। और ये कहानी राजस्थान की। आपने स्क्रीन पे एक औरत को देखा होगा, ये इनकी कहानी है। आखिर क्या हुआ था इनके साथ और क्यों ये अपने बच्चे की आत्मा को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। आज की कहानी राजस्थान के कोटा की है। एक औरत जिनका नाम मीना था। इनकी बचपन में शादी हो गई थी। इनको याद भी नहीं कि इनकी शादी कब हुई थी। इनको बिल्कुल भी याद नहीं। शायद जब ये 4 या 5 साल की थी तभी इनकी शादी हो चुकी थी। जैसे ये 12 साल की हुई मीना जी, इनके घर वालों ने इनकी विदाई कर दी। मीना जी अब आ गई थी 12 साल की उम्र में ही अपने ससुराल। 12 साल टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। जब अब मीना जी हो चुकी थी 20 साल की, बड़ी हो चुकी थी। एक अब बोलते हैं ना जैसे कि एक औरत एक बच्ची से, दो बच्चे थे उनकी शादी हुई, फिर वो अभी भी बोल सकते हैं कि वो लड़की थी। बट एक राजस्थान के उसमें, अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ें हट गई हैं, बहुत कम हो चुका है। बट उस टाइम 20-21 साल में ना सोच सकते कि और लड़की बहुत बड़ी हो गई है और ये अभी एक औरत बन चुकी है। तो वहाँ की थिंकिंग को लेके, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। और राजस्थान में हर जगह ये नहीं होता, राजस्थान में बहुत अच्छी जगह भी है, मैंने विजिट की है। तो राजस्थान से कोई देख रहा तो भड़क मत जाना यार, बहुत अच्छी जगह भी है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा हुआ है। एंड उसको भी याद नहीं कि उसकी शादी कब हुई थी। तो वो गांव में रहते हैं। बट आज जैसे राजस्थान की सिटी हो गई जयपुर, और बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान के बहुत अच्छे भी लोग हैं और हर जगह होते हैं यार, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। मैं बुरा किसी को नहीं बोल रहा हूँ। फिलहाल चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने ये डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया ताकि कोई राजस्थान से देख रहा हो गालियाँ ना देने लग जाए। तो चलते हैं ना कहानी की तरफ। अब मीना जी हो गई थी 20 साल की एंड शादी के लगभग भी उनके 8 साल बीत चुके थे। शादी के 8 साल नहीं, माई उनके ससुराल में आए हुए उनको लगभग 8 साल बीत चुके थे। उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो होता क्या है कि ना, जब बच्चा नहीं होता तो सास, ससुर, ननद और जो भी लोग होते हैं गांव के आसपास के, सब लोग ताने मारने स्टार्ट करते थे। और इतना टाइम तो उन लोगों ने मीना जी की ना भाई परेशान कर दिया था उनको कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अपना मीना जी ना भाई हर तरफ उन्होंने भाई इनको जो बोल रहा इंसान कि ये करो, ये खाओ, इससे बच्चा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये औषधि ले लो, सब कुछ कर लो, इससे बच्चा हो जाएगा। तो बट नहीं हो रहा था। टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग 8 साल हो गए थे। पास की एक उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि एक बाबा हैं जिनको ना शनिवार और संडे को वो चौकी लगाते हैं अपनी, और उन पे ना भैरव जी आते हैं। एक बाबा है, वहाँ चल, और जो भी वहाँ पे लोग गए हैं ना उनको बच्चा हुआ, तू भी चल, तेरे को भी हो जाएगा। तो उन मीना जी ने एड्रेस पूछा अपने हस्बैंड को। उन्होंने जिद की भाई कि चल भाई चल, अगर वहाँ जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा, चलते ही हैं। अब अपने हस्बैंड के साथ ना ये निकल गई, वहाँ पहुँची। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, लगभग भी 70 से 80 लोग आए हुए थे। और जो बाबा थे ना वो ऐसे कर रहे थे जैसे कि कोई देवता उनके ऊपर आ गए। बाबा का कहना था कि उनके ऊपर ना भैरव जी आते थे और वही लोगों का ना उद्धार करते थे, जो भी कुछ जिनकी समस्या होती थी वो सुलझाते थे। तो अब इनका नंबर आया, मीना जी और इनके हस्बैंड बाबा बैठे हुए हैं। वो अलग ही मतलब एक अलग ही मतलब कैसे बोल रहे हैं कि मतलब उनका था कि उनके ऊपर भैरव जी आ गए हैं। अब वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कोई भगवान है। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि लाइक हमारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, लगभग 8 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करो, आज शनिवार है, कल संडे है, कल इतवार है, कल तुम आओ और 4 बजे के बाद मुझे मिलो। और मतलब जहाँ पे बाबा का स्थान था ना, जब उसके बगल में उनका घर भी था, उनका 2 रूम था बाबा का, वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। तो वहाँ पे कह रहे कि कल आना, मुझे 4 बजे वहाँ मिलना। बट हाँ तुम लोग ना कल संडे, कल भी आए जाना इस स्थान पे। अब और बाबा ने ना थोड़ा सा उनको कुछ चावल थे वो उन्होंने दिए कि ये लो खाओ और जाओ। उन्होंने क्या किया कि वो खाए वाए और चले गए। अब अगले दिन संडे था, दोबारा पहुँच गए वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे,
बाबा ने उनको अपने भाई सब कुछ हुआ, मतलब जो बाबा अपना लगाते हैं चौकी वोकी सब कुछ उन्होंने लगाई। लगाने के बाद उनको ना अपने रूम में बुलाया और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ विधि बताता हूँ, तुम्हें वो करना पड़ेगा एंड तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो इनको भाई बच्चा ही चाहिए था, तो इन्होंने बोला ठीक है। बाबा ने उनको एक पुड़िया सी दी जिसमें कुछ पता नहीं, कुछ भभूत था, कोई दवाई थी, क्या थी, बाबा जाने, क्योंकि वो पुड़िया बाबा ही बनाते थे। बाबा ने वो पुड़िया दी इनको एंड बाबा ने उनसे 500 रुपये लिए। 500 रुपये लिए पुड़िया दी और बोला कि ये खानी है रात को और अपने हस्बैंड के साथ सोना है। लाइक आप अपने हस्बैंड वाइफ हो ना, तो आप दोनों को दूर नहीं जाना, 1 महीने तक साथ में ही रहना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इन्होंने वो दवाई ली और खाना स्टार्ट किया। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ रहते थे। उसके 1 महीने बाद ना इनकी न्यूज़ आ गई, गुड न्यूज़ आ गई कि हाँ, मीना जी प्रेग्नेंट हो गई। अब मीना जी का जो भरोसा था ना, वो बाबा पर ना, भाई जो है ये बाबा है, क्योंकि मैंने ना भाई हर भगवान से, हर देवी देवता से मान लिया था, बट किसी ने मेरे को दिया नहीं। मैं बाबा के पास गई, बाबा के भाई एक बार में ही ना हो गया भाई। बाबा अब जो बोल दे, अब बाबा बोल दें, जो बोल दे वो मैं करने को तैयार हूँ, ऐसे हो गई थी उस टाइम मीना जी। अब मीना जी ना रेगुलर आना जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लगभग वो 5 महीने तक गई वहाँ पर, क्योंकि उनका पेट अभी इतना थोड़ा बहुत बाहर आ गया था। 5 महीने तक वो गई, उसके बाद उन्होंने जाना स्टॉप किया। 9 महीने बाद उनका बच्चा हो गया। बच्चा जब हुआ 6 महीने बाद उस बच्चे को भी लेके गए वहाँ पे सब कुछ दिखाया। वहाँ पे उन्होंने 1100 रुपये दान भी दिए और बहुत खुश थी। और ना मीना जी का क्या था कि ना वो ना हर शनिवार को और हर संडे को ये हस्बैंड वाइफ ना वहाँ पर, जब टाइम इनका, हस्बैंड क्या था वो जॉब करते थे, तो वो मतलब कभी जाते थे, कभी मतलब संडे को जाते थे, शनिवार को जाए ना जा पाए, ऐसा होता था। बट मीना जी का था कि नहीं भाई, मेरे को जाना है तो जाना, चाहे कुछ हो जाए। ये इतनी बड़ी भक्त हो गई थी उस बाबा की कि ये ना जाया ही करती थी, जाती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब ना इनका जो लड़का था उसका नाम मंगरू था, मंगरू ऐसे कुछ करके नाम था। वो हो गया 5 साल का, 5 साल का हो गया। अब वो पैरों पे चल रहा है। उसको भी थोड़ी मतलब हल्की सी बच्चे को समझ में लग गई थी कि हाँ शनिवार को वहाँ जाना है, संडे को वहाँ जाना है। वो बच्चा भी एक्साइटेड था कि वो भी जाया करता था उनके साथ। अब वो चलने वलने भी लग गया था, 5 साल का वो हो गया था। अब ये लोग भी उसको लेके जाया करते थे, खुश थे, सब कुछ बढ़िया था। एक दिन क्या हुआ ना, उस बाबा ने मतलब इन हस्बैंड वाइफ को संडे के दिन अपने रूम में बुलाया और बोला कि बाबा ना तुम लोगों से 51,000 रुपये चाहते हैं, क्योंकि बाबा को मंदिर बनवाना है। ये बड़ा सा उनका जो स्थान था ना, वहाँ पे छोटा सा मंदिर था। तो कह रहे कि हमने सबसे पैसे मांगे हैं। और बाबा ने, मैंने नहीं, वैसे बोला, उस बाबा ने बोला कि मैंने नहीं मांगे, ये भैरव जी चाहते हैं कि 51,000 रुपये दो, क्योंकि उन्होंने तुमको एक संतान दिए, तो तुम्हें उनको चढ़ाना, उनको मंदिर बनाने में सहयोग करना है। बाबा ने ऐसे उनको बोला। तो ये लोग ना थोड़ा सा यार वो हो गए कि यार 51,000 रुपये कहाँ से लाएँ। उन्होंने उस टाइम तो ठीक है बाबा हम करते हैं, बाबा कुछ ना कुछ करते हैं। अब जो मीना जी थी ये परेशान हो गई कि यार इतने पैसे कहाँ से लेके आए। मतलब 51,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे उनके लिए। और इतने वो जो उनके हस्बैंड थे उनकी सैलरी शायद 5-6 हज़ार रुपये कुछ थी, और गाँव में खेती होती, इनसे उनका गुजारा चल रहा था, बस मतलब गुजारा चल रहा था। तो 51,000 रुपये अब कहाँ से लेके आए अचानक से, वो लोग घबरा गए। उन्होंने, जब वो जाते थे, मतलब हर शनिवार और संडे को चौकी लगती थी, मतलब चौकी मीन्स कि वो भैरव जो बाबा थे वो बोलते थे कि मेरे पे भैरव जी आते हैं, और शनिवार और संडे के दिन ही वो अपने उस स्थान पे बैठते थे, लोगों की बातें सुना करते थे। अब ये लोग ना शनिवार संडे को जाते थे, तो बाबा बोलता था क्या हुआ, क्या जुगाड़, क्या हुआ, मंदिर बनाने में लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। मतलब 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 बार हो गया। तो इन्होंने ना 2 महीने बाद अब उस मंदिर पे ना इन्होंने जाना, लाइक उस स्थान पे जाना इन्होंने बंद कर दिया कि यार इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, और बाबा हर बार टोक रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाना इन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे जाना बंद कर दिया। उनका जो लड़का था मंगरू वो ना एक दिन बीमार पड़ गया। तो उन्होंने, भाई नॉर्मली होता है क्या था कि छोटे बच्चे बीमार पड़ते थे तो गांव के जो डॉक्टर होते हैं ना ऐसे ही नकली वाले, उनसे दवाई लेते थे। कभी मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली या फिर कभी कहीं से ले ली, तो वो ठीक हो जाया करता था। इस बार भी उन्होंने ली बट वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद भाई 4 दिन हो गए, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा। 5 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा। अब आए शनिवार के दिन, तो उनको ना, मीना जी को ना याद आया कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ना, इस वहाँ पे जाना, मैंने जाना बंद कर दिया, कहीं
दिक्कत ना हो जाए। अपने हस्बैंड को भी उन्होंने बोला कि यार चलना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मेरे पास ना मेरे गहने पड़े हैं और मैं वही बेच दूँगी, उससे कुछ करके दे देंगे, 51,000 ना हो, 21,000 30,000 जो भी होंगे, मेरे पे जो भी पड़ा है मैं सब कुछ बेच दूँगी, दे दूँगी, क्योंकि इस बच्चे से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलते हैं। शनिवार का दिन था, वो वहाँ पर गए और वहाँ पे जाते ही जब सब लोग बैठे पड़े हैं, वो बाबा ने भैरव जी की पूजा की, थोड़ी देर बाद वो खेलने लग गए और अपने आप को मानने लग गए कि हाँ मेरे अंदर भैरव बाबा आ गए हैं, वैसे कुछ वो प्रतीत करने लगे कि हाँ अब उनके अंदर भैरव महाराज आ चुके हैं। सब आ रहे अपनी समस्या बता रहे, डर डर के भाई बहुत लेट ये लोग भी वहाँ पहुँचे। जाते ही बाबा ने इनको देखा और पहचान गए। क्या हुआ, बहुत दिनों बाद आए हो, बाबा ने कुछ मांग लिया तो तुम लोगों ने तो यहाँ से अपना नाता ही तोड़ दिया। नहीं चाहिए तुम्हें तुमसे अब कुछ, जाओ यहाँ से, जो दिया था ना मैं तुमसे ले लूँगा, जाओ भागो यहाँ से। उन्होंने तलवार उठाई और बाबा ने ज़मीन में मारी। ये लोग डर गए, थोड़ा पीछे हट गए। बाबा उन्होंने बोला बाबा, दोनों ने, बाबा गलती हो गई, अपने बच्चों को ऐसे नीचे रखा, मतलब उनके चरणों में बाबा के, बाबा गलती हो गई, इसकी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं जो मैंने दिया है मैं अपने बोला है मैं करूँगी, बस मुझे क्षमा करे, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। उस बाबा ने कहा कि जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, तुम लोग को बाबा को तुम मजाक में ले रहे हो, जाओ यहाँ से। बाबा ने उनको भगा दिया। रात हुई, वो बच्चा ना और बीमार पड़ गया। उन्होंने गांव के जो पास में ही जो डॉक्टर था वहाँ गए, बंद था, उस डॉक्टर वो सो हो गया था, उसको उठाया, रात के लगभग भी वही 12 बज चुके थे, उसको उठाया। उसने उस लड़के को देखा तो उसका शरीर बहुत तप रहा था, बहुत गर्म था। उसने देखते बता दिया कि इसको तुरंत तुरंत हॉस्पिटल में जाओ, जितनी जल्दी हो जाए। पास में एक कोटा में हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए, तुरंत के तुरंत ले गए, उन्होंने भर्ती किया। लेकिन वो लड़का सुबह तक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये चीज़ सुनते ही जो उनकी मम्मी थी, मंगरू की मम्मी मीना जी, वो बेहोश हो गई। उसका जो पापा था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है मंगरू का, वो लाइक कि भाई ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ मेरा लुट गया, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं। वो दोनों ऐसे हो गए। अभी दोनों परेशान हो कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारा तो कुछ दुनिया में रहा ही नहीं, मतलब क्योंकि जो चीज़ इनको बड़ी मुश्किल से मिली थी ना, वो चीज़ अब दुनिया में नहीं रही। आए उस बच्चे को, भाई उसका अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार मीन्स कि छोटा बच्चा था तो उसको दफन किया। और ये घर आए, मीना जी का तो भाई ये लगा लो कि तबीयत ही ख़राब हो गई, ना कुछ खा पा रही, ना कुछ बोल पा रही, किससे कुछ नहीं कर पा रही, बस पड़ी हुई हैं। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ नहीं है, किससे बोलना नहीं, महीने भर हो गए। जैसे कि उनके घर में ना एकदम माता होता है यार, छोटा सा बच्चा जो था ना, इतना प्यारा सा क्यूट सा, वो इनको छोड़ के जा चुका था, तो ये बहुत परेशान हो चुके थे। होता है यार, हर माँ बाप हो जाएगा, क्योंकि इतनी मिन्नतों से मिला है उनको, तो बहुत वो लोग अपसेट थे। कैसे कैसे उनका टाइम बीता, दोबारा से लाइफ वो जो मंगरू जी थे, मंगरू जी के पापा जी थे, वो तो जाने लग गए नौकरी वोकरी पे, लेकिन जो मियाँ जी थी वो नहीं जा रही थी। वो नौकरी मतलब क्या ही, वो जो खाना वाना बनाना, वो सब कुछ करना, ना खाना पीना कुछ नहीं, मतलब पागलों की तरह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसे उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया कि वो पागल हो गई हैं, ना नहाना ना कुछ। लोग को लगता था कि अब ना ये नहीं बचेगी, ये दुनिया को छोड़ देगी, क्योंकि वो उन्होंने खाट पकड़ ली थी, ऐसे हो गई थी, ना कुछ खाना ना पीना, बिल्कुल कमज़ोर से हो गई थी। तो जो वो औरत थी ना जिसने उस बाबा के बारे में बताया था, वो वापस आती है, बोलती मीना तू पागल हो गई है क्या, तेरे को वो गया है ना, वो तेरे को दोबारा मिल जाएगा, जा उस बाबा के पास जा, तेरे से गलती हुई ना, क्षमा मांग, वो तेरे को जो चाहिए वो दे देंगे। वो पहुँचती है वहाँ पे शनिवार के दिन और कहती है बाबा जो आपने मुझे दिया था ना वो आपने वापस ले लिया। और बाबा कहते कि मतलब वो जो शख्स था, अब वो कहता है कि मेरे अंदर भैरव जी का, मतलब वो उस स्थिति में था कि उसके अंदर कोई देवता आए हुए हैं। तुम लोगों ने इस चीज़ को मजाक में लिया था, अगर बाबा ने कोई छोटी सी चीज़ मांग ली थी तो क्या गलती कर दी थी, क्या तुम्हें कुछ दिया नहीं था। तो उसने ऐसे ही बोला मीना ने, बाबा बस मेरा बेटा मुझे लौटा दो, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो उसने ही बोला जा, बाबा ने पहले अपना
वादा पूरा कर, तभी तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा। अब वो जाती है घर अपने। सुबह सुबह के दिन ही, संडे के दिन ही, अपना सोना वोना जो था उसके पास, कैश वैस थोड़े पड़े थे, वो कर कुड़ा के लोगों से पैसा लेके उसने सोना वोना बेच के उसने 51,000 रुपये किए, जाके उस बाबा को उसने दिया। बाबा ने बोला ठीक है जाओ घर, आज तुम्हें कुछ एहसास होगा, अगर कुछ फेल हो तो मुझे बताना। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ गए, रात को सोए। जब मीना जी रात को सोए थे, उन्हें सपना आया कि उनका बेटा ना हॉस्पिटल में उनको बुला रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। ये रात को उठ गई और अपने हस्बैंड से बोलती कि वो हॉस्पिटल में है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो हॉस्पिटल में है। ये मंडे का दिन था, ये पहुँचे उस बाबा के पास में। बाबा मतलब नॉर्मल था, अपने घर में था। बाबा कोई चौकी मंदिर में नहीं बैठा था, वो अपने घर पे था। वहाँ पहुँचे एंड बाबा से बोला कि वो मेरा बेटा रात को मेरे सपने में आया था और कह रहा था मम्मी मम्मी, वो हॉस्पिटल में मेरे को बुला रहा था। तो बाबा को ना थोड़ा सा लगा कि यार पता नहीं, मैंने उड़ता तीर मारा था, ये तो निशाने पे लग गया। उन्होंने कहा कि ठीक है तो शनिवार को आ, फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। शनिवार को उनको बुलाया। अब बाबा अपने चौकी पे थे, पूजा पाठ की। अब ऐसे बोल रहे थे कि मेरे अंदर भैरव जी आ गए, अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। अब इनका नंबर आया। इन्होंने कहा कि बाबा हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, उसने बोला कर तो मैं दूंगा, तेरा बेटा भी तेरे पास आ जाएगा, पर इस बाबा के पास क्या चढ़ाएगी, जा 2 चावल की बोरी और 21,000 रुपये लेके आ, तब बाबा तेरा बेटा तेरे पास भेज देंगे। अब ये लोग ना भाई चले गए अपने घर। इन्होंने अपना एक खेत बेच दिया पैसे करने के चक्कर में। खेत बेचा, पैसे वैसे हो गए। इन्होंने भाई अगले शनिवार को फिर से गए पैसों से, मतलब इन्होंने खेत ने ऐसे बेच दिया, मतलब कि भाई खेत ना उनका 2 लाख का बिक रहा था, उन्होंने 1 लाख में ही बेच दिया, क्योंकि उनको था कि बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। पहुंच गए, 21,000 रुपये लेके वो बोरी वोरी दी, वहाँ पे मंदिर में दान किया, वो तेल दान किया। उसके बाद उस बाबा फिर से चौकी पे बैठा अपने, एंड बाबा ने इनको बोला ठीक है, सपने में तेरी ये आया था ना कि वो तेरे हॉस्पिटल में है, उस हॉस्पिटल में तो जा, ये नींबू है, इसको हाथ में रख के घुमाना है, वो तेरे साथ तेरे घर आ जाएगा। उसकी आत्मा उसी हॉस्पिटल में है, वो रुक गई है, उसको अपने घर पे लेके आ और तुम दोनों दोबारा से माँ बाप बनोगे और वही तुम्हारा बेटा दोबारा जन्म लेगा। तो ये औरत ना भाई खुश हो गई, मीना जी खुश हो गई, क्योंकि यार एक माँ थी ना, माँ का तो दिल माँ जैसा है। और ये बात ना पूरे गांव में पता लग गई, मतलब कि सबको पता लग गया कि ऐसा ऐसा हुआ था। इन लोगों ने बाबा को 51,000 रुपये नहीं दिए, बाबा ने मांगे थे, मतलब इन बाबा ने भी नहीं, भैरव बाबा ने, मतलब जैसे मान लो कि मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे अंदर भैरव बाबा आते हैं, तो बाबा उस बाबा ने नहीं, उस भैरव मतलब उस बाबा ने भैरव बाबा जी ने मांगे थे, नहीं दिए तो वो बच्चा चला गया दुनिया छोड़ के। मतलब पूरे गांव में ऐसे फिर से खबर फैल गई। तो पूरे गांव वाले भी गए, आ गए कि चल चल चल, ऐसा है तो हम सारे तेरे साथ हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, जो जो उस बाबा ने बोला वो कर और अपने बच्चे को वहाँ से आज़ाद करा और वो दोबारा जन्म लेके आएगा ना, चल चलते हैं। ये सारे के सारे लोग ना अब पहुँच गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके इन्होंने वो भाई जो बाबा ने बताया था वो उन्होंने करना स्टार्ट किया। उस औरत ने जैसे करना स्टार्ट किया तो भाई हॉस्पिटल के गार्ड वार्ड आ गए, भाई इतनी भीड़ देख के क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि मेरा बेटा इसके अंदर है, वो उससे बस यहाँ से लेके जाने आने वाले हैं, यहाँ से बस लेकर हम चले जाएंगे। तो उसने ऐसे बोला गार्ड वार्ड से कि हाँ कैसे बच्चा बच्चा ये वो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। भाई बहुत तो मैं ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई इस हॉस्पिटल का माहौल मत ख़राब करो, तुम लोग जाओ, तुम्हें जो करना बाहर करो। पर वो लोग चाहते थे कि नहीं, हम हॉस्पिटल अभी जैसे उसकी माँ जो थी मीना जी, वो चाहती थी मैं गेट पे कर रही हूँ, मैं अंदर जाके भी करूँ, ये जो चीज़ें हैं मेरा बेटा यहाँ से मेरे साथ चलेगा, बस मैं ये चाहती हूँ। बस हॉस्पिटल ने इन सब चीज़ों भाई अंधविश्वास, उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास है, हम इससे विश्वास नहीं करते, ना ही हम ये सब चीज़ें करने देंगे हॉस्पिटल में, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो भाई वो नहीं मान रहे, भाई मीना जी के जो गाँव वाले थे वो नहीं मान रहे थे, कह रहे कि नहीं भाई, बात में लड़ाई पे आने लग गई। तो उन्होंने पुलिस वाले को बुला लिया हॉस्पिटल वालों ने, और पुलिस वाले ने भी इनको समझाया, बोला कि ठीक है अभी घर जाओ, मैं परमिशन दिलवाऊँगा तब आना।
अब पुलिस वाले ने इनको घर वर भेजा, तो भाई शाम के टाइम पुलिस वाले ने वापस पहुंच गए मीना जी के घर पे एंड उनको बुलाया कि क्या हुआ था, सबसे कुछ बताओ। उन्होंने सब कुछ बताया और बाबा के बारे में बताया कि बाबा ने ऐसे ऐसे बोला। तो पुलिस वाले ने एड्रेस लिए बाबा का, वहाँ पहुँचे, बाबा के पास पहुँचे तो थोड़ा थोड़ा सख्ती से पूछा उन्होंने कि बाबा सही से बता दे क्या बात है, वरना हम अपने तरीके से ही पूछ लेंगे। पापा डर गया। पापा ने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ, बट ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उसने बोला कि मैं तो बस उड़ता हुआ तीर मार रहा था, मैं इनको कुछ कुछ बता रहा था, वो बातें सही निकल जा रही थी, ये लोग आके खुद उस जाल में फंसते गए, मैं इनसे बस पैसा ले रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने जाके मीना जी को ये पूरे गांव की सारी बात बताई और जाके लोगों ने भाई उस बाबा को पीटा उठा। बाबा भी वहाँ से रातों रात भाग गया, सब कुछ जगह वगैरह छोड़ के, और ये जो अंधविश्वास था हट गया। बट फिलहाल कहते हैं कि अब जो मीना जी हैं उनका एक बच्चा है एंड कहते हैं कि मीना जी का अब एक बच्चा है एंड मीना जी अब सही हैं, अपनी लाइफ जी रही हैं। गाइस अंधविश्वास में ना फंसे। हाँ ब्लैक ये जो क्रियाएँ होती हैं बट अब नहीं पता ना कि हमें कि मच्छर कहाँ से घूम रहा है, हटता मच्छर, कि भाई कौन हमें सही में इस चीज़ को बता रहा है या फिर कौन हमें ठगना चाह रहा है। मतलब हम नहीं बता सकते कि ना कि कौन रियल है कौन फेक है, कौन क्या बता रहा है। बाकी ये चीज़ें होती हैं बट भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मांगना तो उनसे मांगो ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, देगा यार। जिस भी धर्म से हो आप, जिस भगवान की पूजा करते हो उनसे मांगो, उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है एंड यूनिवर्स आपको देगा जो चाहिए होगा। बट अपना मन, अपना नेचर, अपना मतलब किसी का बुरा मत सोचना, तो सब कुछ मिलेगा। फिलहाल मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चले पहली बार सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं तो सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।